हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में। अभी मैंने आप सभी को इस पे लाइव दिया था, लेकिन कुछ शायद प्रॉब्लम की वजह से वो स्क्रीन बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से ये वीडियो पूरा का पूरा बेकार ही हो गया था, आपको क्लियर नहीं दिख पाया। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रही हूँ, ताकि आप सभी तक एक सही वीडियो जो है पहुँच सके, इस चीज़ का लाभ उठा सके, जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि परीक्षा के लिए कम समय रह गया है, तो इसमें वो टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी पर चर्चाएं कर दी थी, प्रमुख कवि एवं रचनाकारों पर। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। हाँ, इसके साथ ही मैं ये भी बताती चली जाऊंगी कि आपको इसमें से कौन कौन से क्रमानुसार जो है याद करने हैं, क्योंकि अधिकतर जो है परीक्षा में क्रमानुसार वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसका भी आप क्रमानुसार पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं अधिकतर पूछी जाती है। तो चलिए रचनाएं हैं: साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, भारत भारती, द्वापर, ये द्वापर है, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। फिर बात करेंगे श्रीधर पाठक की। तो इनकी रचना है एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत। फिर बात करेंगे हरिओध जी की। तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास और रस कलश। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद, तो इनकी रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, शोकोच्छ्वास, वब्रुवाहन, झरना आंसू, लहर का मायनी। अब बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो है पूछी जाती है। तो देखिए, उर्वशी, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक। तो इनकी इतनी रचनाओं का क्रमानुसार पूछा जाता है, और इसके बाद जो पूछा जाता है वो है झरना आंसू, लहर का मायनी। तो इन रचनाओं का इस प्रकार से जो है क्रम पूछा जाता है। तो इनमें से कोई भी 4 रचनाएं पूछी जाती है और इन चारों का एक साथ पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे निराला जी के बारे में। तो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। फिर बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की। तो इनकी रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और उत्तरा। तो इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या हम इनकी सारी रचनाएं पढ़े? तो देखिए, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, तो इनकी इतनी रचनाओं का तो क्रम जरूर पूछा जाता है। फिर बात करेंगे महादेवी वर्मा की। तो इनकी रचना है निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। तो इनकी 4 ही रचनाओं में से आपको याद करना है। फिर बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। तो इनकी रचनाओं का भी क्रम पूछा जाता है: हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी। अब इनकी रचनाओं में भी आपको हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी और इसके बाद रसवंती, उर्वशी, तो इनके नाम याद रखिएगा। चलिए फिर बात करेंगे नागार्जुन की। तो इनकी रचना है बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, चंद्रमा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब आपको जो मोस्टली याद रखना है वो है बादल को घिरते देखा है, क्योंकि प्रश्न इससे बनता हुआ पूछा जाता है। फिर बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर की। तो इनकी रचना है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले। तो इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है, क्रमानुसार पूछा गया है। फिर बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश। इनकी इन दोनों रचनाओं को तो देख लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करेंगे धर्मवीर भारती की। तो इनकी रचना है 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधायुग। अब यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो है अंधायुग नाटक के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इसके कथन, पात्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, अंकों के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक गीति नाट्य है।
फिर बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की, तो इनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। यानी कि ये जो मधु शब्द है, इनसे इनकी रचनाओं के बारे में जान सकते हैं। फिर बात करेंगे नरेंद्र शर्मा की, तो इनकी रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन। तो इनकी रचनाओं में क्या बार बार रिपीट हो रहा है? प्र और पा। फिर बात करेंगे राम कुमार वर्मा की, तो इनकी रचना है रूप राशि, निशीथ, रूप चित्ररेखा और आकाश गंगा। फिर बात करेंगे उदय शंकर भट्ट की, तो इनकी रचना है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। सिया राम शरण गुप्त, तो इनकी रचना है उन्मुक्त, बापू, दुर्वादल, मृणमयी, पाथे और मौर्य विजय। तो इनकी रचनाओं का क्रम भी यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया है। फिर बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल की, तो इनकी रचनाएं हैं माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है। फिर बात करेंगे रांगेर राघव की, तो इनकी रचना है अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। त्रिलोचन, तो इनकी रचना है मिट्टी की बारात, दिगंत, ताप के ताए हुए दिल। आगे इनकी रचना है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक यहाँ दिया नहीं हुआ है लेकिन ये सारे सप्तक इनके द्वारा ही रचित है। फिर इनकी रचना है रूपांबरा, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, अरिओ, करुणा, प्रभामय। तो इनकी रचना जो है रूपांबरा से लेके यहाँ तक ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनकी रचनाओं का भी क्रम पूछा जाता है। मुक्तिबोध, तो इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर बात करेंगे कुंवर नारायण की, तो इनकी रचना है आत्मजयी, और ये किस पर आधारित है? तो ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। तो अगर बात करें तो ये देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये कविता दी हुई है पढ़ने के लिए। फिर बात करते हैं नरेश मेहता की, तो इनकी रचना है संशय की एक रात, वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को। डॉक्टर विनय, इनकी रचना है एक पुरुष और भी। मोहनलाल महतो वियोगी, इनकी रचना है आर्यावत। केदारनाथ सिंह, इनकी रचना है बिल्कुल अभी, नींद के बादल, अपूर्वा, युग की गंगा। तो इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, ये रिपीट हो गया, जंगल का दर्द। भगवती चरण वर्मा, प्रेम संगीत और मानव। रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ। अब आपको इसको याद रखने के लिए भी तरीका है कि देखिए आत्महत्या के विरुद्ध क्या करना है, हंसना है, हंसो हंसो जल्दी हंसो हंसना है, लोग भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना है अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने अपने पास। भारत भूषण अग्रवाल, तो इनकी रचना है कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। दुष्यंत कुमार, इनकी रचना है साये में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विष पाई, आवाज के घंटे। प्रभाकर माचवे, इनकी रचना है जहाँ शब्द है, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग और मेपल। शंभुनाथ सिंह, इनकी रचना है खंडित सेतु और मनवंतर। अब आप कहेंगे कि हम इतनी सारी रचनाओं को याद कैसे रखेंगे, तो इस वीडियो के अंत में हम ट्रिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे नरेश मेहता की, तो इनकी रचना है महाप्रस्थान, शबरी और प्रवाद पर्व। फिर अगले हैं राम नरेश त्रिपाठी, तो इनकी रचना है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न भंग। तो इनकी रचनाओं का क्रम भी याद रखिएगा इन चारों का। कविता कौमुदी से आपका यहाँ पे अलग से प्रश्न बन जाता है। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, इनकी रचना है कृषक क्रंदन, राष्ट्रवीणा, करुणा कादम्बिनी। हरिओध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश और पद्य प्रसूम। तो इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनकी रचना है मृत्युंजय स्वदेशी कुंडल। नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन। तो इनकी रचना भी महत्वपूर्ण है। उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना तो एक ही है, तक्षशिला।
शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। विजय देव नारायण शाही, इनकी रचना है मछली घर, संवाद तुमसे और साखी। तो ये 2 रचनाएं इनकी याद रखिए, क्योंकि अधिकतर इनसे पूछ लेंगे कि किसकी रचना है। हरि नारायण व्यास, तो इनकी रचना है मृग और तृष्णा, एक नशीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय। श्रीकांत वर्मा, इनकी रचना है मगध, माया दर्पण, शब्दों की शताब्दी और दीनारंभ। राजकमल चौधरी, इनकी रचना है कंकावती और मुक्ति प्रसंग। अशोक वाजपेयी, तो इनकी रचना है एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना है अग्निलिक, एक ही रचना है, आराम से याद रख सकते हैं। उदय प्रकाश, सुनो कारीगर, क से कबूतर, तो क से कबूतर अधिकतर पूछते हैं किसकी रचना है। धूमिल, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अजीत कुमार, अंकित होने दो, अकेले कंठ की पुकार। शैलेश जयदी, अब किसे वनवास दोगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल, अपराजिता। राधा कृष्ण दास, भारत बारहमासा, देश दशा। राधा कृष्ण दास की रचना हो गई है। फिर प्रेम घन के बारे में बात करेंगे तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। इनकी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा, इन रचनाओं से पूछते हैं कि किसकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इनकी दोनों ही रचनाएं आप ध्यान रखिएगा। त्रिधारा और मुकुल, इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनकी रचना है फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा और प्रेम सरोवर। तो ये सभी रचनाएं जो थी आधुनिक काल की थी, आधुनिक काल की रचनाएं और उनके रचनाकार। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आधुनिक काल की पंक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम रचनाओं को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए कोई भी रचना याद रखने से पहले आपको ट्रिक जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं एक साथ याद रखना संभव नहीं होता और ना ही कोई भी याद नहीं रख सकता। तो हर चीज़ के लिए एक ट्रिक, एक स्टोरी जो है आप बना सकते हैं, यानी कि यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं उनको एक कहानी का रूप देके आप आसानी से उन चीज़ों को याद रख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आपस में मिला के उनको याद रख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप कैसे इस चीज़ को याद रखेंगे, तो कोई भी चीज़ जो है आप मिला के आपस में याद रख सकते हैं। कोई भी कहानी बना ले, अब जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ले ले तो क्या है, उर्वशी, वन में मिलने अपने राज्य अयोध्या का उद्धार करने, कुसुम के साथ प्रेम पथिक के मार्ग पर। तो कुछ भी आप इस प्रकार से जो है स्टोरी बनाएंगे और फिर कर लेंगे। तो कभी भी आपको याद रखना हो तो कोई भी स्टोरी आप बनाइए। मैंने भी इन सभी चीज़ों को ऐसे ही स्टोरियाँ बना के, कहानियाँ बना के जो है याद किया था। और अगर आप चाहेंगे तो कुछ जो लेखक हैं जिनकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती है, उनकी जो रचनाएं हैं उनको मैं स्टोरी बना के आप सभी के सामने लेके आऊँगी। लेकिन देखिए स्टोरी हर आदमी के पढ़ने का तरीका अलग है, तो हर कोई अपने हिसाब से स्टोरी बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं कुछ और बताऊँगी, आपको कोई चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये जो है अलग अलग रहता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्टोरी भी बनाना बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको जो है कविताओं या कहानियों की या रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उनकी स्टोरी किस प्रकार से बनानी है, ताकि आपको जल्दी से वो सारी चीज़ें याद हो सके। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके इस बारे में बताइएगा कि आपको स्टोरी बनानी है रचनाकारों की या नहीं, या आप स्वयं से कर लेंगे। जो भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो कैसी लगी वह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।